बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त साहिबान खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉन्सिस के ऊपर। टॉन्सिस हमारे गले के अंदर दो अदद होते हैं जो जरासीम से हमारी हिफाजत करते हैं या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को गले के अंदर जाने से रोकते हैं, या इसको आम जुबान में आप कह लें कि हमारे हलक की यानी गले की चौकीदारी करते हैं। अगर टॉन्सिस में इन्फेक्शन या सोजश हो जाए तो इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जिसको आम जुबान में आप कह लें कि टॉन्सिस की शिकायत हो गई है या टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो गई है। इसकी वजूहात यानी इटालॉजी, ये स्ट्रेप्टोकोकस नामी जरासीम के इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिस में स्वेलिंग होती है, या बाज़ मरीज़ों में इसकी कोई वजह मालूम नहीं होती कि किस वजह से टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो गई है। इस टॉन्सिलाइटिस की वजह से अलामात यानी कि सिम्टम्स जो बॉडी के अंदर पैदा होती हैं, उसमें सबसे पहले गले के अंदर टॉन्सिस की सोजश और टॉन्सिस में रेडनेस यानी सुर्खी का पाया जाना, चेहरा रेड हो जाना, गले में निगलने में यानी कोई भी चीज़ खाना खा ले या पानी पी ले, कोई भी चीज़ निगलने के दौरान दिक्कत या दर्द होना, तेज़ बुखार का हो जाना, मतली का हो जाना, सर दर्द और आंखों में स्वेलिंग। टॉन्सिस की वजह से जुकाम हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, या सर्दी से या गर्मी से एहसास सेंसिटिव, जिसकी वजह से नज़ला जुकाम आम हो जाता है। और टॉन्सिस की वजह से पूरे गर्दन के गदूद में सख्ती आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सर दर्द में शिद्दत होती है बहुत ज़्यादा, और ये दर्द गले से शुरू होकर कानों तक जाए। अगर टॉन्सिस की तशखीस करनी हो तो आप सीबीसी टेस्ट करवा लें। अगर इस बीमारी की तशखीस करनी हो तो आप सीबीसी कंप्लीट करवा लें। इसमें वाइट सेल यानी WBC की तादाद बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा अगर आप गले की रतूबत या टॉन्सिस की रतूबत का कल्चर टेस्ट करवा लें, आप उसमें बीमारी की मुकम्मल तशखीस हो जाएगी और जरासीम की तादाद भी मालूम हो जाएगी। इसके बाद हम ट्रीटमेंट यानी इलाज की तरफ चलते हैं। होम्योपैथिक में इसका 100% इलाज है। बगैर ऑपरेशन से ये टॉन्सिस का मसला हल हो जाता है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। या अगर बार बार ऑपरेशन करवाने के बाद फिर टॉन्सिस हो जाए तो फिर भी होम्योपैथिक में इसका बहुत तसल्ली बख्श इलाज है। और ट्रीटमेंट में सिर्फ चंद एक मेडिसिन से बताता चलूँगा जिसमें आप आसानी से इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली है मेडिसिन बेलाडोना। बेलाडोना में इसकी जो सिम्टम्स हैं, अलामत हैं, उसमें गले के अंदर सुर्खी यानी रेडनेस, चेहरा सुर्ख, तेज़ बुखार के साथ सर गर्म, हाथ और पांव ठंडे हो, निगलना मुश्किल हो और चुभन वाली गले में दर्द हो। अगर ये एक्यूट हालत में हो तो आप इसको हाइपोटेंसी में यूज़ करवा सकते हैं, 1 ml में 200 में यूज़ करवा सकते हैं, डेली भी, सुबह शाम में भी। अगर क्रॉनिक केस हो तो आप इसको 30 में यूज़ करवाते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 से 4 ड्रॉप्स 1 कप पानी में हल करके। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आ जाती है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका में भी इसकी जो सिम्टम्स है, अलामत है, गले में रेडनेस होती है और पीप बनने का रुझान शुरू हो जाता है और सुइयां चुभने जैसा दर्द या डंग लगने जैसा दर्द होता है।
एप्पस के साथ एक फार्मूला मैं बताता चलूँ आपको, नुस्खा एक होम्योपैथी में। अगर किसी को कोई सिंगल रेमेडी में या सिंगल मेडिसिन में ना सिलेक्शन हो रही हो तो इसमें आप मरकसा 30 ले लें, बेलाडोना 30 ले लें, एप्पस मेलिफिका 30 ले लें। तीनों मेडिसिन को मिक्स करके 2-2 घंटे बाद एक एक खुराक दे दें, आपको फौरी रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम मेडिसिन पे आ जाए ब्रेटाकार्ब। ब्रेटाकार्ब में असल टॉन्सिल्स की जो सिम्टम्स है उसमें क्रॉनिक में ब्रेटाकार्ब ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है, मगर इसको आप 30 में यूज़ करवा सकते हैं। टॉन्सिल्स की सोजश होती है, इसमें गले में दर्द रहता है, निगलने में दुश्वारी होती है, कोई भी शय निगलने या खाना खाने या पीने में तकलीफ महसूस होती है। और एक इसकी बड़ी ख़ास सलामत यह है कि इसकी दर्द गले से शुरू होकर यानी टॉन्सिल से शुरू होकर कानों तक जाती है, और जिसकी वजह से कानों में खारिश या शां की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, शोर की आवाज़ें। इसके बाद आप मेडिसिन आ जाए हेपरसल्फ। हेपरसल्फ की आप क्यूट में भी और क्रॉनिक दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल करा सकते हैं, मगर हेपरसल्फ का जो मैंने रिजल्ट लिया है वो सबसे बेहतर ये मिलेगा जब आपको क्रॉनिक में चले जाए, टॉन्सिल्स पक जाए और इनमें पीप बन गई हो, जिनमें पीप पीले रंग की टॉन्सिल के ऊपर तय जमी या पीप नजर आ रही हो, हल्की सी सर्दी से सेंसिटिव हो जाए, हल्की सी सर्द हवाओं से इसको नजला जुकाम हो जाए, गले में दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, आंखों में स्वेलिंग हो जाए, ये पूरा गला मुतवरम हो जाए, तो आप हेपरसल्फ को 200 में यूज करवा सकते हैं, डेली भी, सुबह शाम में भी। जब इसको पीप बन गई हेपरसल्फ का बड़ा ख्याल रखना है इसको इस्तेमाल करने में कि अगर टॉन्सिल में पीप बन गई हो, पीप पैदा हो गई हो, तो आप इसको 30 में ना यूज करवाएं। अगर पीप बनने का रुझान हो तो फिर आप इसको 30 में यूज करवा दें। तो वैसे तो क्यूट हालत में इसको 200 में भी, क्रॉनिक हालत में अगर आप मिले तो आप इसको 30 में ज़्यादा बेहतर है। 30 में आप इसको दिन में 4 बार यूज करवा सकते हैं, 4 घंटे बाद 3 से 4 ड्रॉप्स, 1 घूंट या आधे कप पानी में हल करके। इसके बाद मेडिसिन आ जाती है मरकसाल। मरकसाल की एक बड़ी खास अलामत है कि मरीज को हर वक्त निगलने की ख्वाहिश होती है, गले से बदबू आनी शुरू हो जाती है, बदबू आती है, राल बकसरत बहती है, और इसकी जो गले में बदबू या गले में दर्द और निगलने में भी दुश्वारी होती है, सर्दी हो या गर्मी हो दोनों से सेंसिटिव होता है, सर्दी हो या गर्मी हो दोनों में सेंसिटिव होता है। और इसका मरीज ज्यादातर आपको पुलपुला मिलेगा, और इसकी जो शिद्दत होती है पसीने आने के बाद भी इसकी शिद्दत नहीं कम होती। जैसे कि बेलाडोना में बुखार है बहुत तेज, टॉन्सिल बड़े हुए हैं, बुखार तेज हो गया है, बेलाडोना में आ जाए, हेपरसल्फ में आ जाए, तो पसीना आता है तो तबीयत में या थोड़ा सुकून महसूस करता है मरीज। मगर मरकसाल में पसीना आने के बावजूद भी मरीज को सुकून नहीं मिलता। इसको आप ज्यादातर 30 में यूज कराएं, सुबह दोपहर शाम, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक मैं फार्मूला आपको बताता चलूं बायोकेमिक में, इन मेडिसिन के साथ बायोकेमिक में आप कैलकेरिया फास 6x, फेरोफास 6x और कालीम्योर 6x और सिलिशिया 6x किसी भी मेडिसिन के साथ आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं।
इसके बाद परहेज ज़रूरी हदायत बताता चलूँ मैं। इस मर्ज़ में अगर मरीज़ मुब्तला हो जाए तो उसको नरम और हल्की, जो आसानी से हज़म हो जाने वाली खुराक का इस्तेमाल करें। तेज़ मसाला जात से परहेज़ करें। ठंडे और गर्म मशरूबात से परहेज़ करें। कोई भी ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें कि जिससे को निगलने में दुश्वारी हो। सख्त चीज़ कोई भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और मरीज़ को मुकम्मल तौर पे आराम करना चाहिए। लास्ट में आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें और इस मौजी मर्ज यानी कि जो आजकल कोरोना का वायरस फैला हुआ है, इसमें आप हजूम में या रश जगह पे जाने से परहेज रखें। अगर किसी को इस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया हो, आप किसी दोस्त अहबाब को, तो उसके पास जाने से परहेज करें। तो तमाम दोस्त अपना और अपने दोस्तों का, बहन भाइयों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।